विद्युत चैप्टर का तीसरा लेसन इसे पढ़ते हैं। इस लेसन में हम पढ़ेंगे ओम का नियम और ओम के नियम के साथ साथ चालक का प्रतिरोध और चालक का प्रतिरोध को प्रभावित करने वाले कारक, साथ ही साथ प्रतिरोधकता को। सबसे पहले शुरू करते हैं ओम के नियम को लेके। ओम के नियम, जैसे कि इसका लैंग्वेज लिखा हुआ है कि किसी नियत ताप पर किसी स्थिर चालक के सिरों के बीच का विभवांतर एवं इसके कारण इसमें स्थापित विद्युत धारा परस्पर समानुपाती होता है। यदि चालक को फिक्स रखा जाए और उसके लिए तापमान को भी फिक्स कर दिया जाए तो उसके सिरों के बीच जो विभवांतर प्रेरित किया जाएगा, साथ ही साथ उसके कारण उसमें जो विद्युत धारा चलेगी वो दोनों परस्पर समानुपाती होगा। ये जो उपयुक्त कथन है, इस कथन को ही ओम का नियम कहा गया है। इस ओम के नियम से भी जो विभवांतर होगा और आई जो उसके कारण स्थापित धारा परस्पर समानुपाती होगा। इस समानुपाती सिंबल को हटाकर यदि बराबर का सिंबल देते हैं तो ऐसे में V बराबर I इंटू आर हो जा रहा है, जहां आर को हम कांस्टेंट मानेंगे और वो आर उस चालक के लिए प्रतिरोध कहलाएगा। अब समझते हैं अगला टॉपिक प्रतिरोध के बारे में। चालक का प्रतिरोध क्या है? तो किसी भी चालक का प्रतिरोध उस चालक में स्थापित विद्युत धारा के प्रवाह का विरोध करता है, उसे चलने से रोकता है। जैसे लिखा हुआ है, किसी चालक का वह आंतरिक गुण जिसके कारण इसमें स्थापित विद्युत धारा के प्रवाह का विरोध करता है, चालक का प्रतिरोध कहलाता है। इस थ्योरी से, इस लैंग्वेज से पता चलता है कि किसी चालक का प्रतिरोध उसमें स्थापित विद्युत धारा के प्रवाह का विरोध करता है। जहां तक प्रतिरोध को आर से कैसे सूचित किया, जैसे यहाँ लिखाया हुआ था। आगे बढ़े तो ओम के नियम से जैसे हम निकाल के लाए थे V बराबर आई आर, तो इस तरह से V बराबर आई आर से आर का फॉर्मूला निकाले तो V अपॉन आई होगा। इस प्रकार प्रतिरोध का जो फॉर्मूला होगा वो V अपॉन आई होगा। एक पॉइंट और, प्रतिरोध का ऐसा मात्रक इस सिंबल के द्वारा दिखाते हैं और इस सिंबल को कहते हैं ओम। इस प्रकार प्रतिरोध का ऐसा मात्रक ओम होता है। नेक्स्ट टॉपिक है एक ओम प्रतिरोध। एक ओम प्रतिरोध को समझते हैं। जैसे कि प्रतिरोध का यह फॉर्मूला R इक्वल टू V अपॉन आई, यदि V को 1 वोल्ट मान लिया जाए एवं चालक में स्थापित धारा को 1 एम्पीयर मान लिया जाए तो R होगा 1/1 ओम, मतलब R इक्वल टू 1 ओम। इसका मतलब है कि यदि किसी चालक के सिरों के बीच 1 वोल्ट विद्युत विभवांतर प्रेरित किया जाता है और उसके वजह से उसमें 1 एम्पीयर विद्युत धारा स्थापित होता है, तो कहने का मतलब है कि उस चालक का प्रतिरोध 1 ओम होगा। नेक्स्ट है प्रतिरोध को प्रभावित करने वाले कारक। चालक के प्रतिरोध को प्रभावित करने वाले मुख्यतः 3 कारक होते हैं, जिसमें पहला है चालक तार की लंबाई। चालक तार की लंबाई के साथ साथ प्रतिरोध सीधा समानुपातिक संबंध रखता है, अर्थात आर के बढ़ने का कारण होता है लंबाई का बढ़ना। मतलब लंबाई ज्यादा तो प्रतिरोध ज्यादा, लंबाई कम तो प्रतिरोध भी कम। अगला इसमें है अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल, जिस पर चालक का प्रतिरोध निर्भर करता है। और इसमें किस प्रकार निर्भर करता है देख सकते हैं, चालक का प्रतिरोध इसके अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल का विरुद्ध क्रमानुपाती होता है, अर्थात आर क्षेत्रफल या फिर उसके मोटाई के साथ उल्टा संबंध रखता है। मतलब ज्यादा मोटा तार तो प्रतिरोध कम, पतला तार तो प्रतिरोध अधिक। अगला है चालक की प्रकृति। भिन्न भिन्न प्रकृति के चालक का प्रतिरोध भी भिन्न भिन्न होता है।